हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली। आई होप आप लोगों ने 2 दिन बहुत जम के एंजॉय किया होगा। मैं कल वीडियो डाल नहीं पाई थी क्योंकि ना मैं 4 दिन के एक मिनी वेकेशन पे गई हुई थी। कोलकाता के आसपास में ही गई हुई थी। यहाँ पे एक जगह है शांति निकेतन करके, तो वहाँ पे ना होली काफ़ी फेमस है। तो मैं थोड़ा एक छोटा सा वेकेशन के लिए चली गई थी, तो मैं एकदम ही कट ऑफ थी। और वो एरिया भी थोड़ा ना विलेज एरिया है, तो इट वाज लाइक थोड़ा डिस्कनेक्टेड ही थी मैं। अभी अगर मैं देखूँ ना, आज जब मैं रिटर्न आ रही थी तब मैंने देखा कि भाई बड़ा गैप डाउन हुआ है। और ऑब्वियसली ये वॉर के सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, बिकॉज कल ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी एंड ऑल ये सब देख के समझ में आ ही रहा था। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि भाई पहले तो मार्केट को 9:45 तक सिर्फ वॉच ही करना, और उसके बाद जो मैं आपको लेवल्स अपने ग्रुप पे बता रही हूँ उस लेवल्स को फॉलो करना। 9:45 इसलिए क्योंकि जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो कभी भी गैप डाउन हो या गैप अप हो, कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एकदम मार्केट ओपन होते ही कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना जितना बड़ा खेला होना है ना, वो इतने बड़े गैप में हो गया होता है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है इंट्राडे के लिए। तो इसीलिए थोड़ा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या रेंज बना रहा है, करना क्या चाह रहा है, कहाँ से क्या रिवर्सल आएगा। मैंने आपको मार्केट ओपन ओपन होने से मतलब 9:15 के पहले ही मैंने आपको आज लेवल्स दे ही दिए थे ऑलरेडी, क्योंकि फिर मुझे वापस भी आना था। तो निफ्टी में मैंने आपको समझाया था कि 330 350 जो है एक सपोर्ट है, कि इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर निकलेगा ना तब हम फॉल देखेंगे। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है ये 330 350 पे ही अटका रह गया। ये जो सपोर्ट जोन था वो यहीं पर ही अटक के रह गया, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक डाउन किया। और सपोर्ट का मतलब इसने अच्छे से सपोर्ट को लिया है यहाँ पर। एंड उसके बाद मैंने आपको अपडेट भी किया था कि 24,440 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ से अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे निफ्टी में कि जैसे ही यहाँ पर 440 का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी, 440 का ब्रेकआउट ये वाली कैंडल ने दिया था। ये वाली कैंडल ने जैसे ही 440 का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिला 600 तक का। 200 पॉइंट का आपको अपसाइड देखने को मिला। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आई नो आप लोगों को मैंने इतनी बार सिखा दिया है कि अब आप लोग ये चिंता नहीं करते हो कि 200 पॉइंट जाएगा कब बुक करना है। ये बुक करने वाली चिंता तो अभी आप लोगों को है नहीं। ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको कितना लगता है। मैं हमेशा आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है कि भाई निफ्टी में अगर 30 to 50 पॉइंट्स का आपको मूव मिल जाए, अगर आप सिंगल लॉट में हो तो उसके बाद आप ट्रेल करना शुरू करो, कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ले आओ। अगर आप मल्टीपल लॉट पे हो तो 30 to 50 पॉइंट्स पे पहला तो कुछ आधा 50% तो बुक ही कर लो, पूरा का पूरा पैसे निकाल लो। बाकी जो 50% है उसको आप ट्रेल करो जितना हो सके। 3 मिनट्स पे आप ट्रेल कर सकते हो, एंट्री 15 मिनट पे लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कल के लिए हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करें। तो देखो, ये जो गैप डाउन हुआ है, अभी भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखेंगे ना तो वो फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव चल रहा है, -50 ऐसा कुछ चल रहा है। पर वो अभी असली पिक्चर कुछ दिखेगा है नहीं, वो कल का कल ही पता चलेगा। बस अभी क्या ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे सबसे पहले ना एक डेली चार्ट खोल लेते हैं। देखिए, वॉर जो अभी सिचुएशन जो है, वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएटेड है, जो वॉर हो रहा है, वो अभी आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी ये एकदम से अभी ख़त्म होने वाला सिचुएशन में है। स्ट्रेंजली क्या होता है वॉर में, यूजुअली जो सेफ हेवन एसेट्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर ये सब बढ़ने चाहिए। अगर आप देखोगे तो गोल्ड वोल्ड भी सब क्रैश हो रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज थिंग हो गई है है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे तो एक इम्पॉर्टेंट रेंज आपको दिखाई देगा। इम्पॉर्टेंट रेंज एज इन ये वाला एक इम्पॉर्टेंट रेंज, ठीक है। यहाँ से ये जो एक रेंज है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है ना, ये एक सपोर्ट पर है। हम एक सपोर्ट पर ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ से अब इतनी बड़ी जो फॉल आई है, अगर आप देखोगे तो बात तो चलो ठीक है, फॉल होने के बाद थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा है, फिर से सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक तरफा फॉल हुआ है। पिछले 3 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट 4.5% गिरा है, जो कि पिछले मंथ पूरा एक महीना मिलाकर भी मार्केट 4.5% गिरा होगा हार्डली। इस बार तीन तीन दिन में ही हो गया। बहुत हाई चांसेस है थोड़े बहुत बाउंस बैक के, बहुत हाई चांसेस है कल, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सपोर्ट अगर होल्ड कर ले कल भी, आज का लो ही आप ध्यान में रखिए ना। तो आज का लो है आपका 24,305, ठीक है।
तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसके नीचे अगर निकल जाता है, ओके, 24,300 के नीचे अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 206 के आसपास में, एंड उसके नीचे फिर हमारा जो एक नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल है वो 23,800 का है। रिवर्सल अगर आता है तो कैसे समझ आएगा कि मार्केट ने रिवर्स कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो अभी एक तरफा जो गिरा है ना, ये आप एक चीज़ समझो, ये जो एक तरफा गिरा है, अब यहाँ से ये एक फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा बाउंस बैक पॉसिबल है। बाउंस बैक के लिए इमीडिएट लेवल जो हमें दिख रहा है 24,640 का दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस काम आने वाला है आने वाले दिनों में आपके लिए 24,640। लेकिन ये छोटा मोटा ही रेजिस्टेंस रहेगा। मेजर जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो है आपका 24,850 एंड 25,35 एंड 25,200। ये 3-4 लेवल ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे एक एक लेवल तोड़ते जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल आपका टारगेट बनते जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं फिबोनाची को। अब हम आते हैं इंट्राडे पे। प्लान रेडी है हमारा, बस क्या करना है, 24,300 के नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है मार्केट अगर आपको, तो आप सिंपली यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो, और शॉर्ट प्लान करने के बाद आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट और फर्दर स्लिप करेगा 200 तक, एंड 206 के भी नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 30 to 50 पॉइंट्स का ट्रेलिंग आप कर सकते हो। अभी क्या है 24,653 ध्यान रखिएगा, 24,653 का लेवल, ठीक है, ये लेवल ध्यान रखिएगा कल के लिए अपसाइड पे। इस लेवल के ऊपर अगर कल निफ्टी सस्टेन करता है तो हम यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,650 मतलब इमीडिएटली बहुत हाई चांसेस है कि एक बार अटेम्प्ट कर ही सकता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा ना कि अभी हमारी क्लोजिंग में है 473 पे, तो क्यों ना हम 650 के लिए ही प्ले आउट कर ले, यहाँ तक आने के तो चांसेस हैं ही। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही अपने इस वाले, ये वाला एक सपोर्ट था, इसने एक सपोर्ट बनाया था 24,505 का, जैसे ही इस सपोर्ट के ऊपर निकल जाएगा 24,505 के ऊपर निकल जाएगा, हम यहाँ पे पॉजिटिव अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके ये जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना 25,650 वहाँ तक के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक तरफा प्ले आउट करो या 30 to 50 पॉइंट ट्रेल करके करो, वो आपके विल एंड विश पे है ना, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट्स करके बुक करो, क्योंकि जो पैसा आपने बुक किया वही आपका अपना है, सिंपल बात है। 24,650 के ऊपर 860, 25,040, 25,200 ये लेवल्स आपके आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा, अभी देखो मार्केट क्या गैप अप गैप डाउन क्या होगा वो मैं आपको अब उसके हिसाब से तो आपको रिवाइज लेवल्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी, ओके। चलो ये है बैंक निफ्टी, अरे बाप रे बाप, पूरा मैंने ना होली यहीं पर होली मना ली है बैंक निफ्टी के चार्ट पर। चलो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी क्या चल रहा है, मार्केट ने एक बहुत अच्छे रेंज के बाद इस रेंज को ब्रेक डाउन किया है, एंड अब ये लोअर लोज लोअर हाइज क्लियरली बना रहा है, ओके, वी कैन सी दैट। अभी क्या है आज के लिए, अभी के लिए आपका इमीडिएट स्विंग लो है 58,414 का, एंड इमीडिएट आपका जो हाई है वो है एक ये रेजिस्टेंस आप इसको मान सकते हो 59,130 के आसपास में, ठीक है। यही आपका रेंज है, इसके बाहर ही आपको कुछ प्ले आउट करना चाहिए आइडियली। तो अगर 58,414 का लो ब्रेक होता है ना, तो नेक्स्ट जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 57,860 का है, ठीक है। तो आपको मैं फिर भी एक यहाँ पर भी एक आपको छोटा मोटा जो है सपोर्ट मिल जाएगा, ये आपका है 58,137। चलिए तो क्या करना है, कल अगर 58,414 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पे 58,137, 57,860 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका 600 पॉइंट का डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये 58,415 के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो अपसाइड में क्या है, मेजर जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है आपका ये वाला लेवल 59,134 का। तो हम क्या करेंगे कल, अगर ये 5 मिनट पे चलते हैं,
जैसे ही बैंक निफ्टी ना अपने इस वाले जोन को ब्रेक करता है, ये वाला जो जोन है आपका 58,830 का, 835 का, जैसे ही 58,835 को ये ब्रेक करता है, हम यहाँ पर 59,134 ये हमारा अपसाइड टारगेट हो जाएगा कल इंट्राडे के लिए। इसके बाहर अगर मान लो 59,134 के भी ऊपर है, तब तो और पॉजिटिव हम व्यू रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 58,835 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो एटलीस्ट हम 59,000 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, विच इज़ 150 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में अगर आपको 80 to 100 पॉइंट भी मिलता है तो वो इनफ होता है, ठीक है। तो ये हम लेवल्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 59,000, 59,100 का, 130 का, 400 के नीचे आप यहाँ पे 137 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके भी नीचे आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। सेंसेक्स में क्या करना है, देखिए सेंसेक्स में ना ये देखो, ये एक तरफा फॉल है क्योंकि गैप डाउन हुआ है, उसके बाद से ये एक चैनल में चल रहा है। बस सिंपल आप एक काम करो, इस चैनल को ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये चैनल को ड्रॉ कर लो। अगर ये चैनल ब्रेक हुआ, 78,940 का लेवल है ये, जैसे ही 78,940 को ये ब्रेक करता है, 960 का लेवल है, जैसे ही ये 960 को ब्रेक करता है, आप मान के चलो कि ये कितना पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक का, 1800 पॉइंट का है ना फॉल। तो 78,960 ये जैसे ही ब्रेक करता है, आप यहाँ पे आपका इमीडिएटली सिर्फ 78,420 पॉसिबल है। एंड यहाँ से आपका मतलब मान लो यहाँ कहीं से भी गिरता है अगर, तो आइडियली आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो 77,700 तक के लेवल्स, ठीक है, 77,600 700 ये पॉसिबल है। 78,960 अगर ब्रेक करता है, हमारा व्यू सेंसेक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसके नीचे हम 78,420 एंड देन उसके नीचे तो आप इवेंचुअली 77,700 600 पॉसिबल है। कोई भी तरीके का यहाँ पे जो मेजर ब्रेकआउट है, मेजर ब्रेक थ्रू जिसको आप कहते हो, वो इस चैनल के बाहर होगा, विच इज़ 79,600। अभी ये अपकमिंग रेजिस्टेंस है, तो आप इस रेजिस्टेंस के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हो, ठीक है। कैसे लॉन्ग प्ले करोगे, इस चैनल पे ही प्ले आउट करना पड़ेगा आपको रिवर्सल, मतलब चैनल पे अगर चैनल के लोअर लाइन पे ये टच कर रहा है तो यहाँ से हमारा अपसाइड जैसे यहाँ पे भी लोअर से ही रिवर्स हो रहा है, तो सिंपल है, ये वाला जो लेवल है जहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ब्रेकडाउन दिया, यही हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलता है तो आप एटलीस्ट इस चैनल का हाई आप अपना टारगेट बना सकते हो, विच इज़ 79,217 का। तो 79,217 अगर निकलता है तो ये चैनल का पहले तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका रहेगा 79,470 का, ठीक है, एंड इसके ऊपर निकलता है तो चैनल का जो हायर पार्ट है विच इज़ 79,624 ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 79,217 के ऊपर आप इस तरीके से लॉन्ग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ये चैनल को ब्रेक डाउन कर देता है विच इज़ 78,960 के नीचे, तो आप यहाँ पे 78,420 एंड इवेंचुअली 77,600 यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। मिड कैप में कोई भी तरीके का लॉन्ग प्लानिंग जो आपको करना चाहिए वो आइडियली इस जोन के ऊपर ही करना चाहिए, 13,096 के ऊपर। 13,096 के ऊपर अगर निकलता है तो 13,220 तक की पॉसिबिलिटी रहेगी। वहीं डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक कर देता है इस वाले जोन को विच इज़ 12,990 को, तो हम यहाँ पे 12,930 एंड इसके भी नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है, 12,930 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो आइडियली क्या होता है, मिड कैप में हमारा जो व्यू रहता है, क्योंकि इसका लॉट साइज़ बड़ा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 to 50 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहा है तो इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। फिर भी तो 12,930 के नीचे भी अगर निकलता है तो आप यहाँ पे ये जो जोन है 12,800 के आसपास में ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 840 800 के लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान आउट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे क्या करना है, फिन निफ्टी पे यहाँ पर हमें, इसमें ऑलरेडी लाइंस बने हुए हैं, चलो फिन निफ्टी में हमें इस जोन के ऊपर अपना लॉन्ग प्लान करना है, 27,056 के ऊपर। 27,056 के ऊपर अगर निकलता है तो 27,160 एंड देन एक सेकेंड एंड देन 27,000
7,000 टू 300 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे ये एक मेजर सपोर्ट बन गया है, आज इसने अच्छा सपोर्ट बनाया 26,870 पे। इसके नीचे ही कुछ प्लान करिएगा शॉर्ट का, इसके नीचे निकलता है तो आप 30 टू 50 पॉइंट करते हुए ट्रेलिंग कर सकते हो 26,870 के नीचे। अल्टीमेटली 700 500 तक की पॉसिबिलिटी है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। एंड क्रिप्टो का भी मैं अब ट्रेड देना शुरू करूँगी अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में। तो क्रिप्टो ग्रुप में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड्स मिल जाते हैं, तो जिनको भी इस क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ही आपको इस क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लो, आपका जो यूज़र आईडी है वो आप मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम पे @DM पायल पे। लिख देना कि दिस इज़ माय यूज़र आईडी, प्लीज़ ऐड मी टू द क्रिप्टो ग्रुप। मैं वेरीफाई कर लूँगी कि आपने हमारे लिंक से ओपन किया है कि नहीं। अगर ओपन है तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रेड्स भी मिलते हैं स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, प्लीज़ ज़रूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।